जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर चल रहा था, इसमें बहुत से लोग इसके पक्ष में भी हैं, बहुत से लोग इसके विपक्ष में भी हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और वास्तव में देखा जाए तो क्या आतंकवाद हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है? या अगर हम पूरा पाकिस्तान को भी ख़त्म कर दें तो क्या आतंकवाद ख़त्म हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आतंकवाद जो है वो एक विचार है, एक सोच है। और जब तक हम इस सोच को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हम इन विचारों को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। चाहे ऐसे कितने भी देश को आप ख़त्म कर दीजिए, आप पूरा पाकिस्तान ख़त्म कर दीजिए, लेकिन उस सोच के व्यक्तियों को आप कैसे ख़त्म करेंगे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनकी सोच है और उनको ये सिखाया गया है कि आपको यही करना है, और इसके लिए वो अपना पूरा जीवन दांव पे लगाते हैं, अपने परिवार को दांव पे लगा देते हैं। उनका बस एक ही मकसद होता है कि हमें ये करना है। जो भी इस प्रकार के लोग दिखेंगे उन्हें मारना है। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में पहले से मौजूद होती है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक सोच के जरिए उनके दिमाग में डाला जाता है। तो इसीलिए इसको ख़त्म करने के लिए पहले चीज़ तो उस सोच को ख़त्म करना होगा, उन विचारों को ख़त्म करना होगा। और ये होगा जो हमारी आने वाली नई पीढ़ी है, उनको इस विषय में समझाना होगा। उनको यह बताना होगा कि नफ़रत में प्रेम में क्या फ़र्क है, और नफ़रत में क्या नुकसान है, प्रेम में क्या नुकसान है, नफ़रत में क्या फ़ायदे हैं, प्रेम में क्या फ़ायदे। इन सब चीज़ों से जब हमारी आने वाली पीढ़ी अवगत होगी तो उन्हें समझ में आएगा कि वास्तव में सही राह क्या है। हमें सही राह दिखानी पड़ेगी। एक समय होता है कि उस समय पे हमें कुछ प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। जैसे कि अभी हमें ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जवाब देना आवश्यक था। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि हमें उस समय प्रतिक्रिया देना आवश्यक होता है, और उस समय प्रतिक्रिया देनी भी चाहिए, जिसे हम युद्ध भी कह सकते हैं। इस पे अनेकों लोगों ने बहुत सारी बातें समझाई है, बहुत तरह से समझाने का प्रयास किया है कि युद्ध, एक धर्म युद्ध में क्या अंतर होता है, एक स्वार्थ युद्ध में क्या अंतर होता है। तो युद्ध में देखा जाए तो किसी का भी कोई लाभ नहीं है। हमें व्यक्ति को सही करने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे अभी आपने एक न्यूज़ में देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा जो मुस्लिम समुदाय से है, वह जाकर हिंदू मंदिर में देवी माता के ऊपर पेशाब कर देता है। तो ये क्या है, ये उसकी मानसिकता है, ये उसकी सोच है। और जब उसके पिता से इसके विषय में बातें की गई तो उसके पिता ने कहा कि इसने गलत नहीं किया, और वो अपने पुत्र का ही समर्थन कर रहा था। तो देखिए, ऐसे क्या है, इस तरह की जो मानसिकता है, हमें उस मानसिकता को सही करनी पड़ेगी। और उस मानसिकता के लिए सबसे ज़रूरी है शिक्षा। उन बच्चों को, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो पहले से इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा चुके, उनको हम सही नहीं कर सकते। पर जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले हमारे नए भविष्य के निर्माण करने वाले बच्चे हैं, उनको सही शिक्षा देनी बहुत आवश्यक है। उनके मन में नफ़रत के बीज नहीं पड़ने चाहिए। इसलिए हमें उस प्रकार से उनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान देना पड़ेगा। तभी जाकर वे बच्चे जो हैं इस प्रकार की नफ़रत से बाहर निकलेंगे। और दूसरी बात है कि किसी भी प्रकार के युद्ध में किसी का भी लाभ नहीं होता है। आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि जैसे जो महाभारत का युद्ध हुआ था, वो एक धर्म युद्ध था। अनेक प्रकार से प्यार से समझाने का प्रयास किया गया, अनेक प्रकार से मनाने का प्रयास किया गया, और जब कोई उपाय नहीं सूझता तब हमें आखिरी में युद्ध का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन आप यदि महाभारत को पढ़े होंगे, जाने होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, भले ही वो धर्म युद्ध था, लेकिन उसमें जो क्षति हुई है वो दोनों पक्षों की हुई थी। उन्होंने भी अपनों को खोया और दूसरे पक्ष ने भी अपने को खोया। उसमें न जाने कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, कितनों का परिवार बिखरा। तो ये किसी एक तरफ से नहीं होता, ये दोनों तरफ से हुआ। आज वही स्थिति हिंदुस्तान पाकिस्तान की भी है। कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो डरे हुए हैं, वो किसी काम के नहीं हैं, वो युद्ध और क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। तो कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं। जब वो किसी प्रकार का निर्णय लेते हैं तब लोग कहते हैं कि संवेदनशील नहीं है उनके अंदर, उनकी सारी संवेदनाएं मर चुकी हैं, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए। और जब वो युद्ध रोक देते हैं तब कहते हैं कि ये तो बहुत ही डरपोक प्रधानमंत्री है, इसके अंदर तो हिम्मत ही नहीं है, ये युद्ध क्यों नहीं करता। तो देखिए, जो एक शासक होता है उसको हर एक चीज़ देखना है। आज अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के युद्ध कंटिन्यू चलते रहेंगे
तो उसमें नुकसान कहीं ना कहीं हमारे भारत का भी तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि केवल नुकसान पाकिस्तान का ही होगा। उससे उत्पन्न होने वाली जो भी परिस्थितियां होंगी उसका सामना दोनों को करना पड़ेगा। परिस्थितियां काफ़ी बिगड़ भी सकती है और इतना भी हो सकता है कि हम भी उससे बच नहीं सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि यदि आप किसी बगल वाले के घर में आग लगा देंगे तो उसकी आँच तो आप तक भी आएगी ना। आप किसी का बुरा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपका भी बुरा तो होगा। तो इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि परिस्थितियों को कब कैसे किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए, ये एक शासक को आना चाहिए। और आतंकवाद कोई पेड़ का एक फल नहीं है कि हमें लग रहा है कि इस पेड़ से वो फल उत्पन्न हो रहा है तो उस पेड़ को ही हम काट देंगे, नहीं। ये एक जड़ है, हमें उसकी जड़ तक जानी होगी, उस जड़ को खोदना पड़ेगा, वहाँ से निकालना पड़ेगा कि ये उत्पन्न कहाँ से हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो मदरसों में बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, सबसे पहले उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं या अन्य ऐसे गतिविधियों वाले बच्चे हैं, उनको भी साधारण बच्चों की तरह पढ़ने और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना होगा और उनको समझाना होगा कि वास्तव में सही क्या है। उनकी नफ़रत को कम करने के लिए इससे अच्छा उपाय और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक उनको सही गलत का भान नहीं होगा। उनको समझाना होगा कि आपको अब्दुल कलाम जी जैसा बनना है, आपको पढ़ लिख कर अपने जीवन अपने भविष्य के बारे में सोचना है, उसका नया निर्माण करना है, ना कि आपको जो वो गलत चीज़ें सिखाई जाती हैं उस पर अमल करना है। और इसके लिए कड़ा कदम उठाना चाहिए और यही वो जड़ है। जब इस जड़ को हम सही करेंगे तब जाके धीरे धीरे आतंकवाद का खात्मा हो सकता है। लेकिन इस प्रकार से 2-4 आतंकवाद को मार देने से यदि हम सोच लें कि आतंकवाद को समाप्त कर सकते हैं तो ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि आतंकवाद जो है वो एक सोच है और जब तक इस सोच को सही नहीं किया जाएगा, इसको जड़ से नहीं खोदा जाएगा, तब तक ये सही नहीं हो सकता है। तो युद्ध कहीं से भी किसी के लिए लाभदायक नहीं होता है, दोनों पक्ष का इसमें ही हानि मौजूद होता है। तो इसीलिए अगर कोई शासक कुछ सोच समझ के कर रहा है तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे क्या हो रहा है, क्योंकि जैसी भी परिस्थिति बनेगी एक शासक को हर परिस्थिति के हिसाब से ढलना पड़ता है, हर चीज़ सोचना पड़ता है, हर चीज़ करना पड़ता है।